हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग जो होता है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है? फ्रॉग बिलोंग करता है एम्फीबिया से। किससे बिलोंग करता है? एम्फीबिया से। ठीक है। फ्रॉग के अंदर क्या होता है? फ्रॉग के अंदर हमें टोटली 4 तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कितने तरह का देखने को मिलेगा? टोटली अगर हम बात करें तो हमें 4 तरह का रेस्पिरेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। कौन कौन सा रेस्पिरेशन होता है? टोटल 4 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। 4 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये 4 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ही इसके अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग और इसको जितनी एनर्जी जो चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग ये रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉग जो होता है, अगर हम इसके लार्वल स्टेज की बात करें। सबसे पहले हम किसकी बात करें? इसकी लार्वल स्टेज। फ्रॉग की लार्वल स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है टैडपोल। कौन सी होती है? टैडपोल। तो टैडपोल होता है तो ये क्या होता है? ये वाटर के अंदर ही रहता है। टैडपोल जो होते हैं वो लैंड के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हमेशा कहाँ पर सर्वाइव करेंगे? वाटर के अंदर सर्वाइव करेंगे। वाटर के अंदर ही वो डेवलप होते हैं। तो वाटर के अंदर जब रहते हैं तो ये रेस्पिरेशन जो करेंगे ये किसके थ्रू करेंगे? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। किसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे? थ्रू गिल्स। ठीक है, गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है और गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम नाम देते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या नाम देंगे? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। तो जो टैडपोल होता है, टैडपोल के अंदर हमें केवल एक ही तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। वो रेस्पिरेशन कौन सा होगा? वो रेस्पिरेशन होगा ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर एडल्ट स्टेज की। सेकंड हम किसकी बात कर रहे हैं? एडल्ट स्टेज की हम बात करते हैं। तो एडल्ट स्टेज जो होता है वो कौन सा होता है? फ्रॉग। ठीक है, एडल्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉग। तो ये क्या करता है? ये वाटर के अंदर भी रहता है और साथ ही साथ ये लैंड के ऊपर भी रहता है, क्योंकि एम्फीबियंस होते हैं, मतलब ये दोनों ही जगह पर रह सकते हैं, वाटर और लैंड के ऊपर। तो जब ये वाटर और लैंड के ऊपर रहता है तो इनके अंदर 3 तरीके से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। 3 टाइप से रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। कौन कौन से 3 टाइप से देखने को मिलेगा? सबसे पहला आता है इनके अंदर इनकी जो स्किन होती है, विद द हेल्प ऑफ स्किन। विद द हेल्प ऑफ स्किन। स्किन की हेल्प से इनके अंदर हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो जो स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कौन सा नाम देंगे इसके अंदर हम? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। फिर सेकंड हम बात करते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग एक स्पेशल टाइप की वॉइस निकालता है जिसको हम टर टर वॉइस बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉग क्या करता है? टर टर करता है। तो वो जब टर टर की वॉइस निकालता है तो उस टाइम पे भी वो क्या करता है? रेस्पायर कर रहा होता है। तो उस टाइम पे वो जो रेस्पिरेशन करता है तो वो किसकी हेल्प से करता है? माउथ की हेल्प से या फिर बकल कैविटी की हेल्प से। बकल की हेल्प से या फिर हम इसको बोल सकते हैं माउथ की हेल्प से ये रेस्पिरेशन कर रहा होता है। तो बकल और माउथ की हेल्प से जब ये रेस्पिरेशन करता है तो इसको हम बोलते हैं बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है। थर्ड हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, फ्रॉग जब कंप्लीटली लैंड के ऊपर रहता है तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं। तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो हमें टोटल फ्रॉग के अंदर कितने तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है? टोटल हमें फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है
ये 4 तरीके का होता है, कौन कौन सा? ब्रेंकियल, क्यूटेनियस, बकोफेरिंजियल और पल्मोनरी। तो यहाँ पर हम क्यूटेनियस, बकोफेरिंजियल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? फर्स्ट हम बात करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वकीय रेस्पिरेशन। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? त्वकीय रेस्पिरेशन, मतलब त्वचा के द्वारा होने वाला जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो इसको हम त्वकीय रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग कंप्लीटली तो ऐसा है नहीं कि वो है ना, जब एडल्ट स्टेज होती है तो वो लैंड के ऊपर ही रहेगा, वो क्या करता है? वाटर के अंदर भी जाता है और लैंड के ऊपर भी रहता है। तो उसकी जो स्किन होती है, उसकी स्किन के अंदर एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? म्यूकस ग्लैंड। ये इन म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है कि वो जो स्किन होती है फ्रॉग की स्किन को वो स्मूथ बनाए रखती है। वो कंटिन्यूस म्यूकस को रिलीज करती रहती है, जिसकी वजह से फ्रॉग की स्किन जो होगी वो क्या रहेगी? सॉफ्ट रहेगी, ठीक है, म्यूकस उसके ऊपर रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? जब भी फ्रॉग जो होता है, जब फ्रॉग क्या करेगा? वाटर के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वाटर के अंदर जब जाता है फ्रॉग, तो उस टाइम पे वाटर के अंदर जो होती है क्या होती है? गैसेस डिसॉल्व होती है। वाटर के अंदर क्या होती है? गैसेस डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो ये स्किन जो होगी, ये स्किन क्या करेगी? इस वाटर के अंदर से जो ये गैसेस डिसॉल्व है, इनको क्या करेगी? डिफ्यूजन के थ्रू लेगी। किसके थ्रू लेगी? डिफ्यूजन के थ्रू लेगी। ये O2 को लेगी और इसी डिफ्यूजन के थ्रू ये O2 को तो ये क्या करेगी? अपने अंदर लेगी और CO2 को क्या करेगी? ये बाहर निकालेगी। क्या करेगी? गैसेस के थ्रू ये क्या करेगी? स्किन जो होगी, स्किन के अंदर क्या, कौन सी प्रोसेस होगी? स्किन के अंदर होगी डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन जब होगा स्किन के अंदर, तो उसके द्वारा क्या होगा? वाटर के अंदर से ऑक्सीजन जो होगी वो तो इसके अंदर आएगी और CO2 जो होगी वो क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो ये म्यूकस ग्लैंड जो होती है, म्यूकस ग्लैंड क्या करती है? स्किन को स्मूथ बनाने का काम करती है। साथ ही साथ वाटर जो होता है, वाटर भी इसमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्किन के थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा इसके अंदर रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन की। फिर हम किसकी बात करेंगे इसके अंदर? सेकेंड हम बात करेंगे बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन की। तो बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या बोला है? ये इसके अंदर किसके थ्रू होगा? माउथ के थ्रू। माउथ वाला पार्ट, तो उसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन होता है। तो हम बात करते हैं बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन की। तो बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें डायग्राम के अंदर देखने को मिलता है ये LS रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किसके थ्रू है? ये माउथ के थ्रू है। ये फ्रॉग का क्या है? माउथ वाला पोर्शन। इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये इंटरनल नैरिस पाया जा रहा है और ये वाला है एक्सटर्नल नैरिस। इसी एक्सटर्नल नैरिस के थ्रू क्या करता है? फ्रॉग गैसेस को अपने अंदर लेता है। एक्सटर्नल नैरिस इसके अंदर पाया जाता है। एक्सटर्नल नैरिस मतलब नोज जो होते हैं, नोज के पोर, इसके थ्रू ये क्या करेगा? गैसेस को अंदर लेगा। फिर ये यहाँ से इंटरनल नैरिस के थ्रू होता हुआ गैसेस जो होगी वो क्या जाएगी? अंदर की तरफ जाती है। यहाँ पर नीचे की तरफ हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। और इसी ग्लोटिस के नीचे की तरफ यहाँ पर पाया जाता है लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर। ये लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर जो होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर के अंदर लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हमें देखने को मिलता है वोकल कॉर्ड। क्या देखने को मिलेगा? वोकल कॉर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी वोकल कॉर्ड की वजह से क्या होती है? फ्रॉग के अंदर
टर टर की वॉइस जो होती है वो क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि इस वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होगा, गैसेस जो होगी, मतलब गैसेस हम बात कर सकते हैं कि माउथ से होता हुआ, ग्लोटिस से होता हुआ, यहाँ पर क्या आएगा ग्लोटिस, और ग्लोटिस से होता हुआ जो एयर होती है वो एयर आकर के कहाँ टकराती है, इस वोकल कॉर्ड के ऊपर टकराती है। एयर आएगी, एयर कहाँ पर सीधी टकराएगी, एयर वोकल कॉर्ड के ऊपर टकराती है। एयर जैसे वोकल कॉर्ड के ऊपर टकराती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इस वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन होता है। क्या होगा, वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन की वजह से फ्रॉग के अंदर क्या होता है, ये वॉइस हमें सुनने को मिलती है। और तब ये क्या कर रहा है, जब ये इसके वॉइस हमें सुनने को मिलती है तो तब ये फ्रॉग क्या कर रहा होता है, रेस्पिरेशन कर रहा होता है। क्योंकि एयर जो है वो कंटिन्यूस क्या हो रही है, इसके अंदर की तरफ ये इनहेल कर रहा है और साथ ही साथ में वापस एयर को एक्सहेल भी कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोटिस के नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर पाया जाता है। तो ये माउथ के थ्रू इस तरह से, अगर हम इसका सेक्शन कटिंग की अगर बात करें तो ये जो इसका ये बीच वाला जो ग्लोटिस वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कौन सी है, ये है कैविटी है, किसकी है, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर की। ये वाली कैविटी हमें देखने को मिलती है। इस कैविटी के दोनों साइड के अंदर हमें ये वाली जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है, ये वाली क्या कहलाती है, ये इसकी वोकल कॉर्ड कहलाती है। इसके ऊपर की तरफ क्या होता है, यहाँ पर ये ग्लोटिस होता है। क्या होता है, ग्लोटिस होता है। इसी ट्रैकियल चैम्बर के दोनों साइड के अंदर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एटिनॉइड कार्टिलेज। ये किसकी बनी होती है, एटिनॉइड कार्टिलेज की बनी हुई होती है। नीचे की तरफ ये बनी होती है कैरिकॉइड कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है, कैरिकॉइड कार्टिलेज की। तो इसके अंदर क्या होता है, मस्कुलो कार्टिलेज की ये बनी होती है। ये कार्टिलेज कौन सी होती है, दोनों ही साइड के अंदर ये कार्टिलेज जो पाई जाती है। ऊपर की तरफ ये जो कार्टिलेज होती है वो होती है आर्टिनॉइड कार्टिलेज, और नीचे की तरफ इसके अंदर कार्टिलेज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कैरिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, कैरिकॉइड कार्टिलेज इसके अंदर देखने को मिलती है। ये अगर इस डायग्राम के अंदर हम बात करते हैं लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर के अंदर कार्टिलेज की, तो ये जो हमें साइड वाला जो ये वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है दोनों ही साइड में, किसके साइड में, ये बीच में तो आ गया ग्लोटिस वाला पार्ट। इस ग्लोटिस के साइड में ये कौन सा है, ये लेटरल प्रोसेस है। इसके बाद में ये ट्रैकियल प्रोसेस है। ये इसका और भी ज्यादा हम बोल सकते हैं एक अच्छा सा डायग्राम इसका डिस्क्रिप्टिव डायग्राम इसका दिया हुआ। ये इसके अंदर ये बीच में क्या पाए जा रहे हैं, ये फाइबर दोनों साइड के अंदर, ये कौन से, ये लिगामेंट वाले फाइबर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये दो तरह की कार्टिलेजेस देखने को मिलती हैं। ऊपर की तरफ ये वाली जो कार्टिलेज आ रही है, ये वाली कौन सी आ गई, ये हो गई आर्टिनॉइड कार्टिलेज। और साइड में ये जो कार्टिलेज हमें दोनों ही साइड में देखने को मिलती हैं, ये वाली होती है कैरिकॉइड कार्टिलेज। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, इसके चारों ओर ये हायोइड प्लेट पाई जाती है। हायोइड प्लेट की अगर हम बात करें तो हायोइड प्लेट हमें जॉ के अंदर देखने को मिलती है। जॉ मीन्स जबड़े जो होते हैं, उन जबड़े के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हायोइड बोलते हैं, हायोइड आर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हायोइड प्लेट हमें जॉ के अंदर देखने को मिलती है। तो ये इसका माउथ का डिसेक्शन है जिसके अंदर हमें लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर जो है उसका अंदर कौन कौन सी मसल्स और कौन कौन से कार्टिलेज और लिगामेंट्स पाए जाते हैं, ये हमने क्लियर देख लिया। इसमें नीचे की तरफ अगर हम बात करें, ये नीचे की तरफ, तो इसमें हमें एक मीडियन प्रोसेस देखने को मिलती है जो किसकी बनी होती है, कैरिकॉइड की होती है, या फिर जिसे हम स्पाइन भी बोल सकते हैं। स्पाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका ये जो शेप है, ये शेप कैसा है, स्पाइन के फॉर्म का है। और इसी स्पाइन के साइड में ये क्या बना होता है, वेंट्रल ट्रांसवर्स ब्रिज बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट क्या, जो बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन होता है। बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो माउथ के थ्रू होता है, ग्लोटिस तक आता है। ग्लोटिस से फिर कहां पर आएगा, इस लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर के अंदर एयर आती है। लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। जैसे ही एयर इससे टकराती है, इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है और फ्रॉग के अंदर आवाज आती है। ठीक है, तो ये अगर हम बकोफेरिंजियल की बात करें तो ये हमें केवल इतने से पोर्शन के अंदर ही रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, माउथ के थ्रू अगर जब रेस्पिरेशन होता है तो। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर थर्ड जो हमारा आता है वो आता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, पल्मोनरी
रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, लंग्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन। तो अगर हम लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रॉग के अंदर, तो इसके अंदर हमें दो लंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक राइट होता है, दूसरा लेफ्ट होता है। ये हमें क्लियरली क्या है, लीफ के शेप के दो लंग्स दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर की तरफ इसके अंदर क्या है, ये ट्रैकिया है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर ट्रैकिया जो होती है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। अगर हम नॉर्मली जैसे ह्यूमन बीइंग की या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनके अंदर कैसी ट्रैकिया होती है, इस तरह के शी शेप के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, चल्ले पाए जाते हैं। इस तरह के एक लॉन्ग ट्रैकिया हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन फ्रॉग के अंदर अगर हम बात करें तो फ्रॉग के अंदर हमें इस तरह की ट्रैकिया, लॉन्ग ट्रैकिया जो होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, हमें शॉर्ट ट्रैकिया देखने को मिलती है, ठीक है। एयर जो आएगी वो एयर कैसे आएगी, एयर इसी प्रोसेस से आएगी, माउथ के अंदर जब ये रहेगा तब तो बकोफेरिंजियल। एयर कैसे आएगी, इस नेसल चैम्बर से आएगी, एक्सटर्नल नेसल से होते हुए फिर कहाँ आएगी, इंटरनल नेसल, फिर इंटरनल नेसल से होते हुए फिर ये कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर ग्लॉटिस के नीचे ट्रैकिया वाले पार्ट में आएगी, और फिर इसके साइड में ये क्या बने हुए हैं, लंग्स, फिर यहाँ पर लंग्स के अंदर आएगी। तो अगर हम इसके अंदर लंग्स में बात करें तो सबसे पहले तो क्या, इसकी ट्रैकिया जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। फिर हम बात करते हैं कि इसके लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, इसके अंदर लंग्स के अंदर ये कैपिलरीज हमें देखने को मिल रही है। ये सारी की सारी क्या है, कैपिलरीज है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें ये हेक्सागोनल चैम्बर भी दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ इस तरह के जो चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है, ये हेक्सागोनल चैम्बर भी हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं हेक्सागोनल चैम्बर के अंदर क्या आ रही है, ये सारी की सारी कैपिलरीज भी आ रही हैं। ये हेक्सागोनल चैम्बर क्या होता है, ये होते हैं एल्वियोली। क्या होते हैं ये एल्वियोली होते हैं, ठीक है, क्या होंगे, एल्वियोली होते हैं। एल्वियोली का काम क्या होता है, ये गैसेज का एक्सचेंज करती हैं। क्या करेगी, ये गैसेज का एक्सचेंज करेगी। कैसे करेगी, इसके अंदर क्या आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी आ रही है। क्या आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी, और साथ ही साथ इससे क्या निकल रही है, पल्मोनरी वेन। ये जो डार्क ब्लैक कलर में हमें ये जो दिखाई दे रही है, एक है पल्मोनरी, ये जो लाइट वाली दिखाई दे रही है, लाइट वाली तो है पल्मोनरी आर्टरी, और जो डार्क वाली दिखाई दे रही है, डार्क वाली क्या है, पल्मोनरी वेन। आप सबको पता ही होगा कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, हमेशा ऑपोजिट काम करती है। पल्मोनरी वेन तो लेके जाएगी किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो किसको लेके जाएगी, वो लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइट वाली जो हमें दिखाई दे रही है, ये लाइट वाली कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या कर रही है, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको ये लंग्स तक लेके आती है। ये कहाँ पर खुल रही है, लंग्स के अंदर खुल रही है। लंग्स के अंदर जब लेके आएगी तो क्या होगा, ये जो एल्वियोली है, इन एल्वियोली के अंदर CO2 का तो डिफ्यूजन हो जाएगा। CO2 जो होगी वो तो इन लंग्स के अंदर आ जाएगी, और उसके बाद में जो ये पल्मोनरी वेन आ रही है डार्क वाली, जो ये डार्क ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर हमें साइड में दिखाई दे रही है, ये क्या करेगी, इन एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन आई होगी, कहाँ से आई होगी ऑक्सीजन, नेस्ट्रिल से, ठीक है, जो नेजल वाला पार्ट होता है वहां से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए जब लंग्स तक ऑक्सीजन आती है तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर से ले लेती है और उसके बाद में बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है। तो इन्होंने क्या किया, CO2 को तो डिफ्यूज कर दिया और ऑक्सीजन को ले लिया। फिर ये CO2 होगी, फिर ये CO2 क्या होगी, ये वापस इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक्सपायरेशन की प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी इसके अंदर, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपायरेशन का मतलब जो गैसेस होती है उन गैसेस को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, एक्सहेल करना जिसको हम बोलते हैं। तो लंग्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, फिर वापस से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लंग्स क्या करेंगे, CO2 को तो बॉडी से बाहर भेज देंगे और वापस से ये ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमें ये कब देखने को मिलता है, ये बहुत रेयर केस में हमें देखने को मिलता है। अगर हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें, पल्मोनरी
रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो फ्रॉग के अंदर हमें ये रेयर देखने को मिलता है। रेयर क्यों होता है? क्योंकि फ्रॉग मोस्टली क्या करता है, फ्रॉग को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे फ्रॉग बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन को ज़्यादा प्रीफर करता है। कब? जब फ्रॉग को लेस एनर्जी की नीड होगी, लेस एनर्जी, ठीक है, तो फ्रॉग किसको प्रीफर करेगा? फ्रॉग प्रीफर करेगा बकोफेरिंजियल, बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। जब फ्रॉग वाटर के अंदर जाएगा, जब फ्रॉग वाटर के अंदर जाएगा तब क्या करेगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जब फ्रॉग को हाई एनर्जी या मोर एनर्जी की जरूरत होगी, मतलब फ्रॉग जब ज़्यादा उछल कूद करता है या ज़्यादा जब कूदता वगैरह, तब उस टाइम पे उसको क्या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन को प्रीफर करता है, ठीक है। वरना नॉर्मली ये किससे रेस्पिरेशन करेगा? बकोफेरिंजियल और क्यूटेनियस से रेस्पिरेशन कर लेता है। जब इसको ज़्यादा एक्टिविटी करनी होती है तब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन से रेस्पायर करता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रॉग के अंदर हमने रेस्पिरेशन देख लिया, इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर भी देख ली, ओके। तो इस तरह से हमने रेस्पिरेशन देख लिया।